हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन में स्वागत। कौन सा एप्रिशिएट। चलिए आइए जानते हैं। ठीक है। रक्तचाप क्या, रक्तचाप से आप क्या समझना चाहते हैं, रक्तचाप से आप क्या समझना चाहते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं। चाप क्या है, रक्तचाप। चाप मतलब क्या, चापना, क्या चापना, समझ आइए। प्रेशर है कि नहीं। मान लीजिए कोई मोटर चल रहा है, उसमें बड़ा पाइप लगा दीजिए, बताइए उसमें प्रेशर बनेगा। आराम से पानी गिरेगा, धीरे 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 चलेगा। और बड़ा मोटर में एकदम पतला जैसा पानी, मतलब कम जगह में अधिक पानी पार हो रहा है। क्या उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर अधिक लगा है, वो अधिक दूरी तक पानी क्या है, जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। बोल रहा है क्या, रक्तचाप, बस खून पे लग जाना चाहिए वही प्रेशर क्या कहलाता है, रक्तचाप। बोल रहा है क्या, महाधमनी, ठीक है, एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह की दाब को रक्तचाप कहते हैं। बोल रहे क्या, रक्तचाप किसे कहते हैं, महाधमनी, किसमें, महाधमनी और रे उनके मुख्य शाखाओं में, किसके, उनके मुख्य शाखाओं में रक्तचाप। ठीक है, प्रवाह, प्रवाह जो मतलब क्या, जो बहता है ना, समझिए क्या है, धमनी है। क्या है, ये धमनी है। और ये लोग का क्या है, मुख्य शाखा। इसमें क्या बढ़ रहा है, रक्त क्या बढ़ रहा है। इसके ऊपर जो क्या पड़ रहा है, दाब, क्या पड़ रहा है, दाब। इसको, ठीक है ना, क्या पड़ रहा है इसमें, दाब, है कि नहीं। पतला पाइप है और इसमें अधिक तेजी, अधिक रक्त प्रवाह क्या है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ दाब पड़ेगा। तो क्या, इसके ऊपर जो दाब पड़ रहा है ना, वही क्या कहलाता है, रक्तचाप। ठीक है, रक्त दाब जो पड़ा है उसे क्या बोलते हैं, रक्तचाप। क्लियर है। चलिए आइए, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है कि नहीं। पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन के लिए क्या महत्व है। चलिए आइए जानते हैं। अगला क्वेश्चन बोले, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए निम्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और एक से अधिक कार्य। पदार्थ का परिवहन, पदार्थ का परिवहन, जैसे खाद्य पदार्थ, खनिज, पानी क्या करता है, नीचे से क्या करता है, ऊपर लेके। खाद्य पदार्थ बने भोजन को, ठीक है, पेड़ पौधे में फ्लोएम के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। तो क्या बोल रहा है, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना या दूसरे जगह से एक जगह। मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना या दूसरे से पहले कहीं जगह परिवर्तन को क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ का परिवहन, क्या, परिवहन। ठीक है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। ठीक है, क्या, शरीर के क्या करता है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। मान लीजिए कोई भाग है छाया में, कोई पौधा है और उनका आधा हिस्सा है धूप में, आधा हिस्सा है छाया में। छाया वाला भोजन नहीं पका पाएगा तो क्या करेगा, जो सूर्य की रोशनी पड़ता है वो भोजन बनाएगा, और वो भी क्या देगा उसको, भोजन बना के। ठीक है, शरीर में, शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित, नियंत्रित मतलब स्थिति बनाए रखता है कि नहीं। फिर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। अपशिष्ट मतलब क्या, फिजूल, वेस्ट, जो जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या करता है, निष्कासन कर दे। जैसे अब एग्जाम्पल में हम लोग का क्या आ जाता है, पसीना क्या आ जाता है, बाहर हो जाता है, वो क्या, अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है, अपशिष्ट, मलमूत्र क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। उसी तरह क्या, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, ये सब वाष्पोत्सर्जन का काम है। ठीक है, चलिए वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर देखते हैं। आइए, अच्छा इसको अगला में बनाएंगे, इसका टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ा गया है कि नहीं। चलिए आइए अगला देख। रक्त के दो कार्य लिखे, रक्त का क्या लिखना, दो कार्य। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं। ठीक है, रक्त का एक काम है क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करना। मान लो जो यहाँ ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना, ऊर्जा बनेगा। यहाँ कुपिका से जब फिल्टर होगा, कोशिका में जब फिल्टर होगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो हाथ तक कौन लेके जाएगा, व्हाट्सएप से भेजेगा नहीं ना, रक्त में ही उसको क्या करता है, रक्त ही क्या करता है, उसको पहुंचाता है। फिर वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फिर उसको क्या करता है, रक्त ही यहाँ तक कुपिका तक लाता है, फिर क्या अंदर फिल्टर होकर फिर बाहर। तो रक्त का तो पहला काम एक क्या गया,
परिवहन का भी कार्य हो गया। क्या हो गया? परिवहन का कार्य। तो रक्त के निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य होता है यह भोज्य पदार्थ एवं ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के विभिन्न अंगों तक करता है। मतलब क्या? बड़ा भोज्य पदार्थ खाना पीना एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के रूप में जो रहता है उसका भी रक्त क्या करता है? स्थानांतरण। मतलब क्या? यहाँ खाने से या जहाँ से एनर्जी जमा होता है फिर क्या शरीर के विभिन्न अंग तक पहुँचाना किसका काम होता है? रक्त का। क्या काम होता है रक्त का? पहला काम खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन को क्या परिवहन करना, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना का कार्य करते। मान लीजिए आप इधर ताप रहे हैं ना, ठंडा लग रहा है, बड़ा ठंडा लग रहा है कि नहीं, ताप रहे ना, क्या कर रहा है? इधर भी देह हाथ गर्मा रहा है धीरे धीरे। तो क्या तापक्रम को भी क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है एक तरह से। ठीक है, क्लियर? आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, पीवीआई है। चलिए देखते हैं आगे। तो रक्त के दो कार्य कौन कौन सा? पहला ऑक्सीजन खाद्य पदार्थ का परिवहन करना, दूसरा शरीर के ताप को नियंत्रित करना। क्या? शरीर के ताप को नियंत्रित करना। नियंत्रित का मतलब होता है बैलेंस बना के रखना, है कि नहीं? ये दोनों हाथ दे देंगे इधर तो खाली इधर, ठीक है, गरमा रहा है। चलिए ठीक है ना, क्या करना? नियंत्रित करना, बैलेंस बना के रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम, ठीक है ना। जाइलम का मतलब आप सिंपल सिंपल जान जाइए, जमा करना। क्या करना? जमा करना। जमा क्या जान जाइए? जमा करना। क्लियर ना? जाइलम का मतलब क्या समझ जाइए? जमा करना। फ्लोएम का मतलब क्या समझ जाइए? फैलाना। फैलाना, फैलाना। चलिए, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिका कैसी होती है रे? मृत होती है। ठीक है ना, कैसी होती है? जाइलम की कोशिका मृत होती है। फ्लोएम की कोशिका रे जीवित होती है। फ्लोएम की कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। चलिए, यह जल में घुलत खनिज लवणों को परिवहन करता है। कहने का तात्पर्य पेड़ के नीचे जो धरती होता है ना, धरती बाबू, धरती। आइए, ये पेड़ है, इसके नीचे है, इससे क्या जल में जो लवण खनिज, ठीक है ना, जो घुला हुआ है इससे अवशोषित करेगा। कौन? मूल रूप, फिर जड़ में जाएगा, फिर जाइलम क्या करेगा? उसको ऊपर तक लेके जाएगा। क्या करेगा? जाइलम ऊपर तक लेके जाएगा। ठीक है, वही बोला परिवहन का कार्य करता है जाइलम। कैसे? तो जो जल में, ठीक है, धरती के तल में जो जल है उससे जो घुलित लवण खाद्य पदार्थ है वो क्या कर रहा है? उसको, ठीक है ना, घुलित खनिज लवण का परिवहन करता है। उससे क्या करता है? मूलरूप सोख के जड़ में देता है, फिर उसे क्या होता है? जाइलम के द्वारा ऊपर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा, बने खाद्य पदार्थ को या भोज्य या खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। फ्लोएम का मतलब है, देखिए, खाना बनाने में क्या करता है भाई? आटा लाओ, तेल लाओ, आटा सानो, आलू लाओ, सब्जी बनाओ। क्या कर रहा है? खाना बनाने के लिए जमा कर रहा है। तो जो से जाइलम, जो से जमा, तो खाना बनाने के लिए व्यवस्था कौन करता है? जाइलम। और जब बन जाता है पूड़ी क्या करता है? जमा करता है। नहीं नहीं, चलो चलो चलो, अरे पूड़ी पूड़ी पूड़ी, है कि नहीं? क्या करता है? बने खाद्य पदार्थों को क्या करता है? परिवहन करता है। परिवहन दोनों कर रहा है, परिवहन दोनों कर रहा है। जाइलम खाना बनाने के लिए व्यवस्था कर रहा है, ला रहा है ढूंढ के, और फ्लोएम क्या रहा है? जब, ठीक है, बना खाना को क्या कर रहा है? गाछ के डाली डाली को पहुंचा रहा है। खाद्य पदार्थ को क्या कर रहा है? ठीक है, परिवहन कर रहा है, पहुंचाने का कार्य कर रहा है पौधे के विभिन्न हिस्सों। जाइलम का एक और काम होता है, ये नीचे से ऊपर चढ़ता है। ठीक है, फ्लोएम का काम होता है नीचे से ऊपर भी चढ़ना। मान लीजिए भोजन यहाँ बना तो ऊपर भी चढ़ना और नीचे भी आना। तो समझ गए? इनमें परिवहन एक दिशा होती है। एक दिशा मतलब क्या? एक दिशा में नीचे से ऊपर चढ़ रहा है ना,
तो ऊपर ही सिर्फ चढ़ेगा, नीचे से ऊपर चढ़ रहा क्या हो रहा है, ऊपर ही चढ़ेगा। लेकिन फ्लोएम मेरे इनमें परिवहन द्विदिशीय में होता है, मतलब क्या, नीचे से ऊपर भी चढ़ेगा और यहाँ पर भोजन बना, समझिए एक डोर यहाँ है, इसमें पत्ता नहीं, तो यहाँ से भोजन कहाँ आएगा, यहाँ भी आ जाएगा। क्लियर ना। चलिए हम आपको पेड़ बनाते हैं, उसके बाद आपको क्या करें, समझाने का प्रयास करें। चलिए ये देखते हैं। क्लियर। तो सिंपल सिंपल अभी जान जाते हैं पहले क्या, कोशिका, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम, ठीक है, क्या, मिट्टी में जल में घुलित खनिज लवण को परिवहन का कार्य करती है, और बने खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ को फ्लोएम क्या करती है, परिवहन करती है। जाइलम एक दिशीय होती है और फ्लोएम द्विदिशीय होती है। क्लियर, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए, अरे बउआ, चलिए हम आपको दिखाते एक पेड़। चलिए, यहाँ क्या है, पत्ती है, नहीं क्या है, पत्ती। क्लियर ना। ये क्या है, ठंगूर है, इसका सब पत्ता उत्ता मर गया है। क्लियर। चलिए, यहाँ में जल है, यहाँ क्या है, जल, क्या है यहाँ, जल। इसमें जो खनिज पदार्थ घुलित रहेगा ना, ये क्या करेगा, जल में इसको ऊपर लेके जाएगा, कहाँ, पत्ता तक। भोजन बन गया, इसका काम खत्म। अब क्या करेगा फ्लोएम, क्या करेगा, यहाँ एगो ठंगुर और ऊपर, यहाँ भोजन बना, यहाँ भी देगा ये भोजन, और एक नीचे तो यहाँ भी आएगा। तो जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन फ्लोएम रे द्विदिशीय होता है। क्यों, ऊपर वाले को भी देना और नीचे वाले को, भाई जितना आदमी है क्या कर रहा है, उसको दे रहा है, ठीक है, सभी जगह। तो इसीलिए जाइलम एक दिशीय होता है, फ्लोएम द्विदिशीय होता है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम, ठीक है, लवण खनिज, ठीक है, इसका परिवहन करता है, लेकिन रे फ्लोएम रे भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, धमनी तथा सिरा, धमनी तथा सिरा, दिक्कत किन्हीं को, ठीक है, अंतर पढ़ना है, धमनी तथा सिरा में अंतर। आइए, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त, प्रवाह मतलब क्या, बहना। क्लियर। चलिए, इस सिरा में क्या आता है, अशुद्ध रक्त बहता है। धोसा धमनी, धोसा धन्यवाद, धन्यवाद अच्छे बच्चों को, और उसमें अच्छा खून बहता है। अच्छा बच्चा का मतलब क्या, अच्छा खून बहता है। धमनी में अच्छे खून का प्रवाह होता है। कौन रे, सिरा, सिरा काट देता है, गलत लोग होता है, उसमें गलत बच्चा आता है, वो क्या होता है, अशुद्ध होता है, जो दूसरे का सिरा काट दे, गर्दन काट दे, है कि नहीं। इसीलिए सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, अशुद्ध रक्त। इसकी दीवारें मोटी, लचीली एवं कपाटहीन होती है। धमनी में कपाटहीन होती है, मतलब कि उसमें दीवारें उतनी लचीली नहीं होती है, दरवाजे नहीं होते हैं, कपाटहीन का मतलब, ठीक है। तो इसकी दीवारें मोटी और लचीली एवं कपाटहीन होती है। क्या होती है, लचीली, इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है, लचीली होती है और कपाटहीन होती है, मतलब दरवाजा नहीं होते, ठीक है, कपाटहीन। क्लियर। इसकी दीवारें पतली, लचीली एवं कपाट युक्त होता है। कपाट युक्त मतलब क्या, कहीं रक्त के प्रवाह को कहीं जरूरी पड़े तो रोकना, बैलेंस बनाने का। चलिए, यह रक्त में हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। बोल रहा है क्या, धमनी का काम क्या है, हृदय में जो रक्त शुद्ध हुआ ना यहाँ हृदय में, और ये क्या कर रहा है, धमनी एकदम छीट के धान में खाद बूंद रहा है ना रे, मतलब धमनी क्या कर रहा है, पूरा शरीर को हृदय से रक्त पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है, कौन सा, शुद्ध रक्त, ठीक है। और यह रक्त को शरीर के सभी हृदय से हृदय में पहुंचाया जाता है। और सिरा का काम क्या है, सब जगह से कहाँ, और शुद्ध रक्त को कहाँ भेज रहा है, सिरा में। कहाँ भेज रहा है, सिरा में, हृदय में, हृदय में। सिरा का क्या काम है,
शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को कहाँ लाना, हृदय में। और धमनी का क्या काम है, हृदय से शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाना, शरीर के विभिन्न अंगों में। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। चलिए, फुफ्फुस धमनी का एक अपवाद है। फुफ्फुस जो है ना धमनी में, अपवाद है, उल्टे, नलायक बेटा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नलायक बेटा। फुफ्फुस क्या है धमनी का, नलायक बेटा, उल्टा पुल्टा काम करते रहते। बेटा भात बना है, नहीं 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 रोटी चाहिए हमको, रोटी। तो वही है जिसमें अशुद्ध रक्त बता, पूरा खानदान धमनी शुद्ध दे रहा है, लेकिन एगो नालायक बेटा निकल गया, कौन रे, फुफ्फुस धमनी। कौन, फुफ्फुस धमनी। ये बोल रहा है सर तुम लोग का बात सुनेंगे, ये अशुद्ध रक्त का परवाह करता है। कौन, अशुद्ध रक्त का। उसी तरह फुफ्फुस सिरा भी अपवाद है, समझे। क्या अपवाद मतलब क्या, विचार से हट के चलना, ठीक है, जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये भी क्या है, सब पाप कर रहा है, लेकिन ये अपने खानदान में क्या है रे, अच्छा है कि भाई सब सिरा क्या कर रहा है, ठीक है, और शुद्ध रक्त को हृदय में ला रहा है। ये क्या कर रहा है, शुद्ध रक्त को ला रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर शॉर्टकट में, एकदम सुंदर तरह। धमनी, ठीक है, शुद्ध रक्त को प्रवाह करता है, सिरा और शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। धमनी में हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाया जाता है। सिरा शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाया जाता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी अपवाद में अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है शरीर के चारों तरफ। और एक फुफ्फुस सिरा, क्या, फुफ्फुस सिरा अपवाद में है, यह शुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की ओर लाता है। क्लियर। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, आदान प्रदान का मतलब रे लेन देन, क्या, लेन देन, क्या, लेन देन। क्लियर। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, लेन देन कैसा। पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान उनके शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसके ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पुराने वृक्षों के कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों के अंत कोशिका स्थानों द्वारा पौधे में प्रवेश करता है। बोल रहा है क्या, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो क्या है, वायुमंडल से पौधे के पत्ते द्वारा, पत्ता में क्या होता है, रंध्र होता है, क्या होता है, रंध्र, उसी से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जब बहुत पुराना पेड़ हो जाता है ना, और उसमें पत्ते उत्ते नहीं होते, तो उनके, ठीक है, पुराना जो त्वचा है, छाल है, उससे होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत बताइए। मानव का जो मूत्र है उसमें प्रतिशत बताना। पहले मूत्र में जल कितना प्रतिशत है रे, 96%। कितना प्रतिशत है, 96%। मूत्र में जल कितना प्रतिशत है रे, पेशाब में 96%। उसमें यूरिया कितना है रे, 2%। कितना प्रतिशत है, 2% यूरिया है। कितना प्रतिशत यूरिया है, 2%। और रे प्रतिशत है, ठीक है, और अन्य 2% है, मतलब और सब जो है वो सब कितना, 2%। चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब। क्लियर है। चलिए बोला पौधे, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में, ठीक है ना, किस रूप में निष्कासित करते। बोला पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे हम लोग में जैसे पसीना है, इससे जो उत्सर्जी पदार्थ है जो बाहर निकलता है, वो किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ निम्न रूप में करते हैं, ठीक है, निम्न मतलब क्या, एक से अधिक रूप में करते हैं। जैसे गोंद, पेड़ को छीलेगा, काटेगा तो क्या निकलेगा, गोंद, रेजिन, टेनिन एवं लेटेक्स, ये सब क्या उत्सर्जी पदार्थ है कि नहीं। उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं,
जो हमारे शरीर से क्या होता है बाहर होता है वो क्या उत्सर्जी पदार्थ। हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा कौन सा क्रिया द्वारा उपापचयी क्रिया द्वारा कौन सा क्रिया द्वारा उपापचयी क्रियाओं द्वारा बनने वाले अनावश्यक विषायुक्त जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता हो, क्या नुकसान, ठीक है, विषाक्त मतलब क्या विष वाला पदार्थ को क्या कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्लियर है। चलिए क्या है हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया द्वारा बनने वाला अनावश्यक, ठीक है, विषाक्त पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ का हमारे शरीर में जो अनावश्यक है, ठीक है, नुकसान पहुंचाएगा वो पदार्थ जो बनता है उपापचयी क्रियाओं द्वारा वो क्या कहलाता है बोलिए तो उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहलाता है उत्सर्जी पदार्थ। क्लियर है। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है